नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को शुरुआत किया था। चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ चुके थे। क्या इंट्रोडक्शन में डाउट है किसी को? समझ में आया था सब कुछ? चलिए ठीक है, इंट्रोडक्शन था लेकिन अच्छा इंट्रोडक्शन था, बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। आइए आगे बात करेंगे हम लोग अपने नए टॉपिक का आज, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। कहने का मतलब है कि हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास कितना पानी है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। यानी कि ये जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी पे 71% क्या है? पानी है। 29% ही लैंड है। ठीक है, अब जरा आप सोचना जरा इस चीज को लेकर कि 71% पानी है, लेकिन इसमें पीने लायक पानी यानी कि हमारे इस्तेमाल के लायक पानी वो भी बहुत कम है। 71% जो पानी है उसमें ज़्यादातर पानी तो हमारे यूज के लायक ही नहीं है, समुद्र में है। ठीक है ना? तो इस पृथ्वी पर 71% पानी है, 29% हमारा लैंड है, जमीन है जिस पर हम लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो 71% वाटर है, ये वही 71% वाटर है जहां जहां पानी मौजूद है, उन सब को मिला के हमने कितना बना लिया है? 71%। तो ये 71% का पानी कहाँ कहाँ है देख लो। सी में है, ओशन में है, रिवर में, आइस में, लेक्स में, आइस कैप यानी कि बर्फ में, ग्राउंड वाटर यानी कि नीचे जमीन में, एटमॉस्फेयर में, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में, वेपर के रूप में, इन प्रकार के रूप में हमारा 71% वाटर मौजूद है इस पृथ्वी पर। आगे, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि 71% पानी हमारे पास है जरूर, लेकिन इनमें से ज़्यादातर पानी हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो पानी वो समुद्र में है, और समुद्र के पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं और किसी काम में भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। अगला, दी वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। तो हम लोग जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो कैसा पानी है? फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब हो गया जिस पानी का इस्तेमाल आप अपने घरों में करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए। इन प्रकार के पानी हमारे पास कम है। यानी कि 71% पानी इस पृथ्वी पर है जरूर, लेकिन इस्तेमाल के लायक बहुत ही कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने फॉर्म हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। यानी कि जो पानी है वो किन किन फॉर्म में, किन किन तरीके से मिलता है, किस किस तरीके से पाया जाता है। तो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ कि व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पानी जो है वो तीनों रूप में देखने को मिलता है। सॉलिड के रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी, और गैस के रूप में भी पानी नजर आता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सॉलिड के रूप में पानी कैसे नजर आता है? बर्फ के रूप में। लिक्विड के रूप में सिंपल सा पानी जो आप देखते हो लिक्विड ही होता है वो। और गैस के रूप में कैसा? वाटर वेपर के रूप में, यानी कि बेसिकली छोटे छोटे पानी के जो बूंद होते हैं वाटर वेपर, उसके रूप में। तो वही कहा गया है कि जो पानी है वो तीनों रूप में देखने को मिलता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, आगे, the solid form snow and ice is present as ice caps at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers। तो पहले बात यहाँ पे हो रहा है सॉलिड फॉर्म के बारे में। सॉलिड फॉर्म में हमारा क्या होता है? पानी। सॉलिड फॉर्म में जो पानी है वो किस रूप में होगा? स्नो के रूप में होगा, आइस के रूप में होगा, जो कि आइस कैप पे प्रेजेंट होंगे। आइस कैप का मतलब हो गया बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर वो ढके हुए होते हैं। ठीक ना? तो बड़े बड़े पहाड़ों को बर्फ ही ढक लेता है पूरी तरीके से, तो वहाँ पे जो पानी है हमारा वो आइस के रूप में, बर्फ के रूप में होता है। एट दी पोल्स, पोल्स का मतलब हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस वर्ल्ड का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे भी बहुत बर्फ है, और जो साउथ पोल है यहाँ यानी कि एंटार्क्टिका, वहाँ पे भी बहुत ही पानी, मतलब पानी जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, तो ये जो बर्फ है हमारा वो क्या करता है? बड़े बड़े पहाड़ों को ढक लेता है पूरी तरीके से, एकदम उजला चादर के तरह। ठीक है, तो यही कहा गया है यहाँ पे कि जो वाटर है वो सॉलिड के रूप में यदि आपको देखना है
तो स्नो और आइस को देख लो आप, वो पानी ही है लेकिन किस रूप में है, सॉलिड रूप में है। ठीक है, अगला लिक्विड के फॉर्म में देखो, लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर। लिक्विड के रूप में कहाँ कहाँ नजर आएगा आपको, लिक्विड के रूप में नजर आ जाएगा पानी जो है वो ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में, यहाँ तक के अंडरग्राउंड में, यानी कि जमीन के नीचे भी जो पानी है वो लिक्विड के रूप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। बात करें गैस के फॉर्म में कैसे है, तो गैस के फॉर्म में बेसिकली ये वाटर वेपर के रूप में है। तो वाटर वेपर जो है हमारा वो एक्चुअली में पानी ही है, लेकिन वो दिखता किस रूप में, एक गैस के रूप में दिखता है, छोटे छोटे पानी के बूंद में दिखता है जो कि आसमान में हमारे आसपास उड़ता रहता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि जो पानी है वो तीनों रूप में देखने को मिलेंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड में वो नज़र आएगा आइस और स्नो के रूप में, लिक्विड में वो नज़र आएगा ओशन, लेक, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे, और वाटर वेपर के रूप में वो नज़र आ जाएगा एयर में। ठीक है, आगे The continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ना बड़ा एक सिंपल सा, जरा इसका जवाब दीजिएगा। क्या इस पृथ्वी पर पानी खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाँ, सवाल सुनो पहले। सवाल मेरा ये है कि क्या इस पृथ्वी पर से पानी खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। पानी जितना है ना उतना ही रहेगा, बस जो साफ पानी है वो फ्रेश वाटर जो हमारा वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। देखो होता क्या है ना, पानी है कहाँ पे है, ज़्यादातर पानी समुद्र में है, तालाब में है, नदियों में है, झील में है, यहाँ पे पानी है। ये सभी के सभी पानी सूरज की रोशनी पड़ने के वजह से एवोपरेट होता है, आसमान में उड़ जाता है। फिर वही आसमान में जो पानी गया वो बादल बनता है, बारिश के रूप में दोबारा नीचे आ गया। तो पानी जो ऊपर गया वो तो दोबारा वापस आ ही गया, तो फिर खत्म कहाँ हुआ। लेकिन कहने का मतलब जितना पानी हमारे पास है 71% पानी इस पृथ्वी पर है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, कभी घट नहीं सकता, ना ही कभी बढ़ सकता है, वो 71 ही रहेगा। लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, मतलब फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी है उसका मात्रा घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेली हम लोग पानी को गंदा कर रहे हैं। तो गंदा पानी क्या फ्रेश वाटर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? पहुंचा रहा है। लेकिन पानी जितना है ना 71% वो उतना ही रहेगा, लेकिन जो साफ पानी पीने का है वो धीरे धीरे हमारा घटता जा रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या इस पृथ्वी पर से पानी कभी खत्म हो सकता है, तो नहीं हो सकता। फिर खत्म क्या हो सकता है? फ्रेश वाटर खत्म हो सकता है। ठीक है ना, खत्म होने का मतलब है कि वो गंदा हो जाएगा, हमारे पीने के लायक नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा 71% पानी ही रहेगा वो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपका क्या डाउट था वो पूछ लो। सर मतलब वो समुद्र का पानी तो वाटर पेपर बनता होगा, हाँ वो भी जमीन में गिरता होगा, हाँ बिल्कुल। तो वो तो क्लियर हो गया। नहीं समझो, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, समुद्र का जो पानी है नमकीन पानी है, वो भी जब एवोपरेट होता है तो वो पानी, आपको क्या लगता है कि नमकीन वाला जो पानी एवोपरेट होगा बादल भी नमकीन बनेगा? नहीं। अरे भाई, समुद्र में नमक मिला हुआ है, वो केवल पानी को एवोपरेट करता है, नमक को नहीं। नमक समुद्र में ही पड़ा रह जाएगा। समझ मारिए बात। ऐसे आप एक काम करो, जैसे समुद्र में जाओ, एक बाल्टी पानी लो, उसको एवोपरेट करो, यानी कि उसको गैस पर रख के उसको खौलाओ, बॉयल करो, देखना सारा पानी ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन बर्तन में केवल क्या रखा रह जाएगा? नमक। तो नमक नहीं एवोपरेट होता है, नमक समुद्र में ही रहेगा, बस पानी एवोपरेट होकर ऊपर चल जाएगा। वो पानी जो जमीन में गिरेगा तो अंडरग्राउंड में जाएगा, हाँ तो वो तो साफ हो गया। हाँ बिल्कुल, यानी कि जो पानी हमारा समुद्र के ऊपर है वो पानी एवोपरेट होगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, बादल बन के दोबारा वो पानी नीचे आएगा हमारा, तो अंडरग्राउंड के नीचे जाएगा, तो हमारा फ्रेश वाटर है। ठीक है ना, लेकिन उस फ्रेश वाटर को भी हम लोग लगातार क्या करते जा रहे हैं? खत्म करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो इस पृथ्वी पर जितना पानी है उतना ही पानी रहेगा, 71% है तो 71% ही रहेगा, ना घट सकता है ना ही बढ़ सकता है। लेकिन जो हमारे पीने लायक पानी है फ्रेश वाटर, वो जरूर डेली घट रहा है, बढ़ नहीं रहा बल्कि घट ही रहा है वो। ठीक है, तो वाटर साइकिल को बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वाटर साइकिल का पिक्चर यहाँ पे भी दिया हुआ है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये पिक्चर
क्या कहता है। वाटर साइकिल का पिक्चर बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें नंबर लिखा हुआ है 1 2 फिर 3 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7। तो आइए बात करते हैं, पहले देखो यहाँ पे है क्या। पहले 1 नंबर को देखो, सबसे नीचे 1 नंबर दिख रहा होगा आपको। सबसे नीचे 1 नंबर है, ये क्या दिखा रहा है हमको, वाटर दिखा रहा है। कहाँ पे, नदी में। ये जो बगल में पानी है, इस पानी को आप मान लो या तो नदी का पानी या फिर समुद्र का पानी, तालाब का पानी, किसी का भी पानी मान लो बस, ठीक है। तो नीचे पड़ा हुआ है पानी, ओके। इसके ऊपर सनलाइट पड़ा और ये पानी वेपर बन के कहाँ चला गया, ऊपर आसमान में जा रहा है, देख लो। यानी कि नीचे पानी पड़ा हुआ है 1 नंबर पे, इसके ऊपर सनलाइट पड़ा और ये पानी धीरे धीरे वेपर बन के, गैस बन के आसमान में उड़ रहा है, तो 2 नंबर दिख गया। 2 नंबर क्या दिखा रहा है कि पानी जो वो वेपर बन के, यानी कि गैस बन के ऊपर जा रहा है, और यही जो पानी ऊपर गया, ऊपर में जाके क्या बन गया, बादल बन गया, ठीक है। तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर में देखो, यही बादल जो है बरस रहा है, तो वो कौन सा नंबर हो गया हमारा, 4 नंबर हो गया, ठीक। अब 5वें नंबर में देखो, 5वें नंबर में क्या दिख रहा है आपको, 5वें नंबर में ये जो पानी हमारा, मतलब ये जो बादल हमारा बना, वो तीसरा नंबर हो गया। बादल से जो नीचे पानी गिर रहा है वो चौथा नंबर हो गया। और ये पानी, समझना ध्यान से, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है ये पानी आ कहाँ रहा है, जमीन पे आ रहा है, तो ये 5वां नंबर हो गया, ठीक। 6वां नंबर, ये पानी अल्टीमेटली कहाँ चला गया हमारा, जमीन के नीचे चला गया, ठीक। और जब जमीन के नीचे एक बार पानी चला गया तो दोबारा ये पानी हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा हमारा पानी नीचे गया, तो उस पानी तो क्या केवल जमीन के नीचे गया नहीं, वो पानी समुद्र में भी तो मिलेगा नीचे नीचे जाके, फिर वो दोबारा पानी हमारा एवापोरेट हो जाएगा, वो 7वां नंबर हो गया। समझ में आया बात, एक बार फिर से समझ लो। नीचे जो हमारा पानी है वो 1 नंबर हो गया, पानी एवापोरेट हो गया, वेपर बन के ऊपर चला गया, वो 2 नंबर। 3 नंबर में बादल बन गया, 4 नंबर में बादल से पानी नीचे आ गया, 5वें नंबर पे पानी कहाँ आया हमारा, जमीन के ऊपर आया। 6वें नंबर में पानी कहाँ चला गया, नीचे चला गया। और 7वें नंबर में दोबारा ये पानी हमारा आसमान में चला जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा साइकिल चलता ही रहता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल ही वो चीज है जो कि पानी को ना घटने देता है और ना ही बढ़ने देता है। जितना पानी है उतना ही रहेगा, बस फ्रेश वाटर का जो मात्रा है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार पानी को गंदा भी तो कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई सिस्टम। ज़्यादातर शहरों में आप देखोगे तो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, यानी कि हर किसी के घर में बोरिंग लगा रहता है, आप बटन ऑन करते हो, मोटर चलता है, टंकी में पानी भर जाता है। लगभग शहर में, लगभग हर घर में ये चीज़ दिखता है। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो पानी आपको सप्लाई होता है आपके घरों में भी, या फिर जो सरकारी पंप होता है वहाँ से भी जो हर घर में पानी आता है, किसके थ्रू आता है, पाइपलाइन के थ्रू आता है। किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू आता है। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम। लेकिन आज भी इंडिया में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे पाइपलाइन के थ्रू पानी आज भी नहीं आता है। महिलाओं को दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। यदि घर में हैंडपंप यानी कि चापाकल है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर दूसरे के घर में पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। और यदि आप इंडिया के ऐसे हिस्से में रहते हैं जहाँ पे हैंडपंप भी हर घर में नहीं है, तो महिलाओं को फिर बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेके आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे महिलाओं को पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है पैदल चल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, उस पिक्चर में आप साफ देख पा रहे होगे। नेक्स्ट, देयर पीपल फेच वाटर डेली, सॉरी फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। यानी कि जहाँ पे भी पानी अवेलेबल रहता है वहाँ से सीधा ये लोग पानी जाते हैं और उठा के पानी लेके आते हैं, क्योंकि पानी का इतना समस्या होता है कि हर घर में चापाकल तक भी नहीं होता, ठीक ना। आगे, वोमेन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर। महिलाएं और खास करके महिलाओं के साथ घर के बच्चे बच्चियां भी उनके साथ बर्तन लेके दूर दूर जाते हैं, घड़ा वगैरह लेके पानी को घर में लाने के लिए। और उसी पानी से घर में खाना बनेगा, पानी पिया जाएगा, है ना, सब कुछ होता है। आगे,
द चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट, सबसे बच्चा जो सबसे छोटा बच्चा होता है उनको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है इन चीज़ों को, क्योंकि मान लो पानी प्यास लगा और घर में पानी नहीं है, तो बताओ तकलीफ तो सबसे ज़्यादा उसी को होगा, क्योंकि पानी लाने के लिए आप पहले जाओगे फिर पानी लेकर आओगे, तब बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाता है। दे कैनॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर, दिन भर का टाइम तो उनका पानी लाने में ही चला जाता है, इकट्ठा करने में चल जाता है, तो वो बताओ स्कूल कैसे जाएगा, फिर पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि पानी का समस्या केवल पानी का समस्या नहीं है, पढ़ाई लिखाई का भी ये समस्या बन जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स और हैंड पंप्स। तो आज भी इंडिया में कई सारे गांव ऐसे दिख जाएंगे आपको जहां पे लोग पानी जो है वो कुएं से निकालते हैं, ट्यूब वेल यानी कि पाइप वगैरह जो सिस्टम होता है मोटर वाला उससे भी निकाल लेते हैं, और हैंड पंप तो बहुत पॉपुलर है ही, चापाकल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार से पानी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया सब कुछ? तो बहुत कुछ इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।